दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो है आपकी करंट अफेयर की 21 जून से लेकर 30 जून 2023 तक। इस वीडियो में आपको अब थोड़ा सा अलग कर से पढ़ाया जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इससे आपके ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे। ठीक है, या फिर कोई मैप के बारे में है तो उसकी बाउंड्री सीमाएँ किस किस से मिलती हैं, कोई देश की है तो उसकी सीमाएँ किससे मिलती हैं, तो उसके बारे में और कौन सी नहर कहाँ पर है, या फिर कोई आपका सागर है, भूमध्य सागर वगैरह, उनके बारे में भी आपको डिटेल में नॉलेज हो जाएगी। बार बार आप देखेंगे तो आपको जो आंसर्स हैं याद हो जाएंगे और मैप भी आपको याद हो जाएगा, जिससे आपके ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी अदर सब्जेक्ट्स के भी आपके कवर होते रहेंगे। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है जिस कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, तो इसलिए मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहें कि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है, आपको PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम्स, पुलिस के एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो या फिर आपका बिहार टेट हो, बैंक हो, इन सबको ध्यान रखते हुए इस करंट अफेयर की वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग PDF जो पिछली वीडियोस दी हैं, उन वीडियोस से जो वीडियो के एग्ज़ाम हुए हैं आपके, उनसे मैच करके देख सकते हैं। एक आध क्वेश्चन को मैं नहीं कह सकता कि आज सारे ही आएँ, लेकिन कोशिश रहती है मेरी कि कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख पाऊँ। और इन अगले 10 दिन के 50 क्वेश्चन बुलेट्स में आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला सवाल है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला है, उत्तर प्रदेश सितंबर में पहले मोटो GP इवेंट की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? नोएडा में। कहाँ होगा? नोएडा। सुना भी होगा आपने, बुद्धा एक्सटेंशन में। ठीक है, अगला है, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है, इंटरनेशनल अरोमा पार्क। इंटरनेशनल अरोमा पार्क आपका कहाँ पर है? कन्नौज में। सुमित सेठ को पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। आप देखिए, पनामा में भारत का पहला, तो ये क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है, पहला। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, आपका नोट किया है आपको। ठीक है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट कर लेना, IMP इस पर लिख लेना। इम्तियाज अहमद का देहांत हो गया, और ये कौन थे? समाजशास्त्री थे आपके। अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है। ठीक है, कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। इन्होंने ही मोनाको, मियामी, बहरीन और अबू ग्रैंड प्रिक्स भी जीती हैं। किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने। ये हैं आपके मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, इस तरह से भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको फिगर देख के भी आप इमेज बनेगी आपके दिमाग में, तो आपको अच्छे से याद आएंगी वो चीज़ें कि कौन है। अगला है, नुसरत चौधरी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम संघीय जज बनी है। कौन बनी है? पहली मुस्लिम संघीय जज बनी है। ठीक है, अगला है, MD स्वामीनाथन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक RBI गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो जो RBI गवर्नर है वो आपके कौन है? शशिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर RBI का कहाँ है? मुंबई में। और इसको नेशनलाइज करा गया था 1995 में, 1949 में, और 1 अप्रैल 1945 को ये आपका बनी थी। इस एक्ट के थ्रू बनी थी ये, एक्ट 1934। ठीक है, तो RBI एक्ट कह लें या फिर भारत अधिनियम कह लें, ऐसे 1934 में बनी थी। जब मैं अभी जल्दी ही मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी लेके आऊँ, तो बैंक के एग्जाम आपके लगे हुए हैं जहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखना आप, अब बैंकिंग एग्जाम जो होने वाले उनको ध्यान में रखते हुए भी मेन क्वेश्चंस को लेके आऊँगा आपका। ठीक, तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी मेहनत है इसमें। आप एक वीडियो में सोचिए, बहुत, ये आप 10-15 मिनट की वीडियो कई घंटे में बनती है। ठीक है ना, तो अरेंजमेंट करा जाता है, नोट्स वगैरह का बनाए जाते हैं, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाती है। मैगजीन
बुक्स वगैरह छांटनी पड़ती हैं, तब आप अखबार न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, तब यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय एथलीट तेंदुल पाल सिंह तूर, ठीक है, किससे संबंधित है? गोला फेंक से। किससे संबंधित है? गोला फेंक। ये हैं आपके तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, देखिए आप गोला फेंक के इमेज इसलिए लगाइए ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अगला सवाल है, माइक्रोन टेक का सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सलमान रुश्दी, जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इनकी बुक्स के क्या क्या नाम है आपके? इनके बुक्स के क्या क्या नाम है? द गोल्डन हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रंस और शालीमार द क्लाउन्स बुक इनकी लिखी हुई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आपको दे दी। हसमुख अदिया को गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। स्किन बैंक कौन सा है? स्किन बैंक है पहला है। कैसा है? पहला, इसलिए क्या है? इम्पोर्टेंट। नई दिल्ली में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए LADCS का लागू किया गया। मतलब जो भी उनके केस वगैरह होंगे उसको उत्तर प्रदेश सरकार हैंडल करेगी, उनको मुफ्त कानूनी सलाह देगी अपने वकीलों के थ्रू। ठीक है, तो आप देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, यूपी स्पेशल नाम से अभी आप कह सकते हैं, तो यूपी स्पेशल के लिए आप अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। राज्य स्तर पर योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड, ध्यान से देखिए, राज्य स्तर पर एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तर पर योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से उसमें बना है? सूरत, गुजरात में, जहां पर 1 लाख लोगों ने एक साथ योगा किया है। फिच ने 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। अब देखो फिच है कंपनी आपकी है, रेटिंग एजेंसी है ये आपकी, तो ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी कि बैंकिंग सेक्टर एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिच, मूडीज, द वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के जितने भी आपकी रेटिंग्स होती हैं, जितने भी इनके जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबकी इस पर नजर रहती है। तो इसने भारत की GDP वृद्धि दर 6.3 देने का रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो सारे एग्जाम, आने वाले एग्जाम को देखकर ही मैं करंट अफेयर बना के देता हूँ, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक है, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स के अनुसार 173 देशों में नंबर 1 कौन है? वियना। कौन है? वियना। और 141 पर कौन है? दिल्ली और मुंबई। ये एक शहर है आपके, वियना आपका ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया में। तो ये रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर है वियना। ठीक है, और 141 पर संयुक्त रूप से रहे दिल्ली और मुंबई। अब देखिए ये आपका मैप आपका देखो, ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना। इधर आपके चेक रिपब्लिक है आपका, इधर पोलैंड है, स्लोवाकिया, इधर हंगरी, इधर क्रोएशिया, इधर इटली है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर जर्मनी है। इस तरह से आप इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ इधर देखिए क्या लिखा है, एक आपका सागर दिया गया है। ठीक है, एड्रियाटिक सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। नीचे आपके इटली है, यहाँ पे देखिए इटली दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि किस तरह से मैं आपके लिए वीडियो बना के ला रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपको इससे देखिए ज्योग्राफी भी आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगी, कौन सा देश कहाँ पर है। ये आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं सारे आपके, तो आपको इस तरह से आसानी से याद हो जाएंगे। देख के आपके दिमाग में इमेज क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये देश उधर है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। समर ओलंपिक जो है आपके 2024 पेरिस में होंगे, और विंटर ओलंपिक 2026 मिलान में होगा। ठीक है ना, कहाँ होगा? मिलान। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार में बन रहा है। ये बिहार का मैप है आपका, देख लीजिए आप। बिहार नेपाल से लगता है, इधर वेस्ट बंगाल से लगता है, इधर झारखंड से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपका किससे लगता है? मध्य प्रदेश से भी लगता है। तो देखिए आपकी ये नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये अगर भारत के लोकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपके इस तरह देख सकते हैं आप।
भारतीय एस अंकुश ने गोल्फ में 2 गोल्ड मेडल जीते। कितने जीते? 2 गोल्ड मेडल। नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो सब मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा। जहां पर मैंने लिख दिया IMP या मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, उस क्वेश्चन को जरूर से आप याद कर लें। वीडियो के एग्जाम में आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जिसपे मैंने IMP लिखा है वो एग्जाम में आपको मिले, ठीक है ना। तो आपके ये तो है इंपोर्टेंट, लेकिन जिसपे मैंने IMP लिख दिया वो फाइनल आना ही है पेपर में। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया। ठीक है, श्रीनगर के प्रताप पार्क में किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। HAL ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। किसने? मध्य प्रदेश ने। यह है आपका मध्य प्रदेश। तो देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो किस किस से लगती हैं? उत्तर प्रदेश से लगती हैं, राजस्थान से, गुजरात से, इधर छत्तीसगढ़ से, नीचे भी आपके किससे लगती है? झारखंड से भी आपके सीमा लगती है। तो इस तरह से आप मैप देखोगे तो आपको और आसानी से याद हो पाएगा कि मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ है और किस किस स्टेट से लगता है। काफी जगह ये पूछा जाता है। भारत और बेल्जियम ने जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता संधि पर साइन किए हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है आपकी। ठीक है, अब आप इसमें एक क्वेश्चन और ज्वाइन करके देख सकते हैं, किसका हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में है। ठीक है, आप लोग सर्च करके बताइए, और या फिर जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। शाही हॉप वेस्ट इंडीज ने 15 शतक पूरे किए, ऐसा करने वाले तीसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, शाही हॉप हैं, एक क्रिकेटर हैं, बैट्समैन है जो कि वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। ठीक है, आप देखिए क्रिकेट से रिलेटेड सारे में लेके आता हूँ छोटे छोटे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले फुटबॉलर रोनाल्डो बने हैं, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इंडिया, और ये रिकॉर्ड है आपका 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपके? मतलब ये आपकी बुक है, यहाँ लिख लेना आप, बुक है। किसने लिखी है? AK भट्टाचार्य ने। वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिंघुआ नंबर 1 पे रही, और भारत में जो नंबर 1 टॉप पे रही है वो कौन रही है? IISc टॉप पर रही है। साहित्य अकादमी ने हिंदी पुरस्कार उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार दिया है, और इंग्लिश का दिया है लॉर्ड ऑफ द डेक्कन को। अगला लिखा है आर्टेमिस समझौता 2020, नासा और इसरो ने संयुक्त मिशन पर काम करेगा इस पर। ठीक है, 2020 में किया था, और 2024 वाले जो मिशन होंगे उसमें नासा और इसरो एक साथ इसमें क्या करेंगे? ज्वाइंट मिशन पर जाएंगे। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित हुई। कहाँ हुई? तेलंगाना में। गूगल राजस्थान में वैश्विक फिटनेस ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा। जोहा चावल की एक किस्म है जिसकी पैदावार कहाँ होती है? असम में होती है, और असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और जोहा को 2017 में GI टैग भी मिल चुका है। किसके लिए? असम के पास गया है। ठीक है, और कहाँ पे होता है? असम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया, और ये कहाँ, कौन है इसके राज्यपाल? CV आनंद बोस। ओशन गेट कंपनी अमेरिका की है जो कि एक पनडुब्बी बनाती है। ठीक है, और ये पनडुब्बी एक थी टाइटन नाम की। ठीक है, जो कि समुद्र में डूब गई, जो कि टाइटैनिक देखने गई थी, और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इसको डिटेल में देखने के लिए, इसकी पूरी वीडियो कब कैसे क्या हुआ साइंस के माध्यम से समझने के लिए चैनल पर जाइए, और चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, कि कब कैसे करके घटना हुई थी, क्या क्या सिनेरियो थे, क्या उनके सामने चैलेंजेस थे समुद्र में अंदर जाने के लिए। 4 किलोमीटर अंदर, यानी कि 4000 मीटर नीचे गए थे। तो उस पर साइंस के माध्यम से आप समझ सकते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कब उनके साथ कब क्या घटना घटी, उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो जाके एक बार देख लीजिए। तो इसमें ओशन गेट कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है, ये वो पनडुब्बी थी जो कि क्रश हो गई समुद्र के अंदर। ठीक है, और पीछे इसके नाम भी देखो लिखा हुआ है ओशियन गेट। किसने बनाई है? ओशियन गेट ने। विश्व ड्रग्स दिवस कब? 26 जून को मनाया गया। तेलंगाना में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई, और किसने पहचान की गई? और राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और कैसा? पहला। यह है आपका
आंध्र प्रदेश का मैप है आपका, ठीक है, देख लीजिए आंध्र प्रदेश का मैप। इसमें विशाखापट्टनम आपका यहाँ पर है, जो कि इसकी राजधानी। बीच में एक गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश से रिलेटेड गुंटूर भी आया था, उसके रिलेटेड भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ। तो देख लीजिए आप किस तरह से मैप के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ज्योग्राफी के एनवायरनमेंट की एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ याद हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, और मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, और राष्ट्रपति कौन है, अब्देल फतेह अल सीसी। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, ये आपका इजिप्ट है, जहाँ पर मोदी जी को अभी गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, यहाँ पर वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देख लिए इजिप्ट आपका यहाँ पर है, इसकी राजधानी काहिरा है। इधर लीबिया है आपका, और ये सूडान है। ये आपका कहाँ पर है, आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ये आपका सऊदी अरब, यहाँ ईरान है, ये इराक है, इधर टर्की, इधर सीरिया, और ये क्या है आपका जॉर्डन, और यहाँ पे ये इजराइल, ठीक है। ईरान से होते हुए ये आपका यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका देश भारत, ठीक। तो आपको एक आइडिया हो जाता है यहाँ मैप के थ्रू कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक। इससे आसानी से आप मैप याद हो जाएगा आपको। ये आपका लाल सागर और ये भूमध्य सागर है आपका। पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, ठीक है। प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ये प्रथम है यानी कि पहला, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की। mRNA बूस्टर कोविड के खिलाफ नई वैक्सीन लॉन्च की गई। गायक व संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। क्या कहेगी, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। कहाँ पर, ब्रिटेन में। किसे, शंकर महादेवन। ये अब कौन है, एक संगीतकार हैं जिन्होंने गाया दिल चाहता मूवी में म्यूजिक दिया है, ठीक है, आप सभी ने देखी होगी। दीक्षा डागर गोल्फर हैं। खड़जी पूजा त्रिपुरा में हुई, और ये एक ऐतिहासिक पूजा थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गाय को खरीदने पर, देसी गाय की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान दिया। जो लोग दूसरे प्रदेशों से गाय को खरीदेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार 40,000 रुपए का अनुदान देगी। नोएडा में अमलताश रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता। पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग, ठीक है, हाथ से फेंक के खेला जाता है इसको। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ एंड एमडी रोहित जावा को नियुक्त किया गया। नंदी पोर्टल केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी विभाग ने लॉन्च किया, और इस विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत में खेला जाएगा, 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पहला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के बीच होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए इसे। इनफ नोबेल प्राइज विनर थे जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी की खोज की थी, उसके लिए इन्हें 2019-20 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था, जिनका भी देहांत हो गया है। भारतीय वायुसेना रण विजय का अभ्यास उत्तर प्रदेश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस 27 जून को मनाया गया, और त्रिपुरा का राज्य के फल कौन सा है, अनानास ही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट का निर्माण जम्मू के पास बनेगा, ठीक है। हाई कोर्ट का निर्माण लद्दाख और जम्मू कश्मीर की हाई ज्वाइंट हाई कोर्ट बन रही है, और कहाँ बन रही है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पास बन रही है। फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का कहाँ होगा, जिद्दा सऊदी अरब में। केनरा बैंक क्रेडिट कार्ड आधारित यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला पीएसबी बना। इंपोर्टेंट कर लीजिए आप बैंकिंग एग्जाम के पर्पज से। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने गौहत्या के खिलाफ शुरू किया है। गूगल के अल्फाबेट इंक पर रशिया ने जुर्माना लगाया। किसने लगाया, रशिया ने। गूगल का जो एक प्लेटफॉर्म है अल्फाबेट इंक, सह कंपनी है उसकी, उस पर रशिया ने क्या लगाया था, जुर्माना लगाया। रॉ हिटमैन एस हुसैन जैदी जी ने लिखी है, एक बुक का नाम है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में स्वीडन टॉप पर रहा, अब भारत की रैंकिंग रही है 67, ठीक है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एमआईटी टॉप पर रहा है। कौन रहा है, एमआईटी। काशी यात्रा के लिए 5,000 की सहायता
कौन देगा? कर्नाटक सरकार देगी। ओलंपिक पदक विजेता बरिंदर सिंह हॉकी खिलाड़ी थे। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र बने। हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन नागालैंड में किया गया, जिसके कृषि मंत्री कौन है आपके? नरेंद्र सिंह तोमर। ये बैंक एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपके जो पोस्ट वगैरह होती हैं और डे पोस्ट, ये सब बैंक एग्जाम में खूब पूछे जाती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। किसकी बर्थडे होता है उस दिन? पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे होता है। और वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप लोग चैनल, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम की तैयारी आपकी ठीक से चलती रहे। जल्दी ही मैं आपको वीडियो एक सर्वे के आधार पर बताऊंगा वीडियो की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। बिहार शिक्षक भर्ती के भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा, कब कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ें आएंगी, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, कम पढ़ के ज़्यादा आप कैसे नंबर ले सकते हैं और सिलेक्शन आपको मिल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि खर्चा लायक पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।